Hello, Bacho. Let's say the given question. The question says, consider two physical quantities A and B related to each other as E equals to B minus x square upon at, where E, x and t r have dimensions of energy, length and time respectively. The dimension of AB is option A given है L raised to minus 2 m1 t0, option B L raised to minus 2 m raised to minus 1 t1, option C L square m raised to minus 1 t raised to 1, option D L0 m minus 1 t1. So for this question, जो key concept we will be using is basically the use of dimensional analysis, in that we will be considering the case of principle of homogeneity. So according to this principle we know कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है x एंड इट इज बेसिकली द सम ऑफ a प्लस b, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी x होगी दैट हैज टू बी इक्वल्स टू a एंड b ऑल्सो, राइट, क्योंकि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो E और हमें A और B का डायमेंशन बेसिकली फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जो B माइनस एक्स स्क्वायर है, अब ये क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है ना. बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन से जो डायमेंशन B का होगा वही डायमेंशन X का भी होगा, ठीक. अब यहाँ पे X क्या बोला गया, लेंथ बोला गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B विल हैज टू बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ X. तो डायमेंशन ऑफ X हमें निकाल सकते हैं यहाँ से. डायमेंशन ऑफ X विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B सॉरी विल बी इक्वल्स टू जस्ट L, ठीक है ना. एंड इट इज X स्क्वायर, राइट, सो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देते हैं, तो L स्क्वायर हो गया, यानी कि B का डायमेंशन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया. अब अगर हम बात करें A के लिए, तो A के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का जो भी डायमेंशन होगा क्या वो पूरे इसका डायमेंशन होना चाहिए, B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT का डायमेंशन भी यही होना चाहिए, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. डायमेंशन ऑफ एनर्जी को का डायमेंशन होता है हमारे पास m1 L1 L2 T माइनस 2, ठीक है, ये एनर्जी का डायमेंशन है. सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो B और X का डायमेंशन जो है हमारे पास A की डायमेंशन है वो है L स्क्वायर डिवाइडेड बाय A. T का डायमेंशन टाइम है बेसिकली, तो इट विल बी T ओनली. तो यहाँ से हम A का डायमेंशन निकाल सकते हैं. A का डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास, A का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा. सो A का डायमेंशन आएगा हमारे पास m-1 और ये होगा हमारे पास T1. तो इस तरीके से A का डायमेंशन आ गया हमारे पास, जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. तो अब फर्दर इसको अगर हम एनालाइज करें तो A और B का हमें कंबाइंड डायमेंशन चाहिए बेसिकली, तो इट विल बी इक्वल्स टू जस्ट m-1 L2 T1. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो m-1 L2 T1 ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.